नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट की प्राइम कॉस्ट के बारे में कि रेस्टोरेंट की प्राइम कॉस्ट क्या होती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इसका मतलब हिंदी में होता है लागत, ठीक है। और 3 बेसिक्स जो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इसमें करने वाला हूं। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है और एक एक्चुअल प्राइम कॉस्ट कितनी हमारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस रन कर रहे थे अब तक और जो इसमें लागत लगती थी, आप भी चाहेंगे कि भैया एक परफेक्ट मुझे पता चल जाए कि भैया कितनी लागत लगनी चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि भैया फूड कॉस्ट एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, उसी प्रकार से आपको प्राइम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को जो भी अब तक चला रहे थे आप कंपेयर कर पाओगे कि भैया मैं सही लागत लगा रहा था, नहीं लगा रहा था, क्या मैं ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर रहा था अपनी लागत के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी प्रकार के जो वैल्यूएबल कंटेंट है हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, फूड बिजनेस से रिलेटेड हम लोग लाते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइम कॉस्ट क्या है एक रेस्टोरेंट के अंदर। अब यहाँ पे जो हमारी प्राइम कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब हमारी लागत, कि एक रेस्टोरेंट के अंदर कितनी लागत है, प्राइम मेजर हम जिसको बोलेंगे, तो यहाँ पे वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले होता है हमारा लेबर, लेबर का मतलब हमारा मैन पावर, और दूसरा हमारा यहाँ पे फूड कॉस्ट, फूड को बनने में लगने वाली सारी की सारी कॉस्ट, या जिसको कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं, कॉक्स हम लोग इसको बोलते हैं, COGS। अब लेबर के अंदर आपकी सारी की सारी सैलरीज आ जाएंगी, जो भी आप उनको सैलरीज पे कर रहे हैं। इवन अगर आपने उनको कहीं रेंट पे कुछ रहने के लिए दिया है, क्योंकि अक्सर हमको यही करना पड़ता है, यही ट्रेंड है, तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप उनको खाने के लिए दे रहे हैं तो वो भी आएगा इसके अंदर। साथ साथ अगर आप उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस आप उनके ऊपर कर रहे हैं, तो सारे के सारे आपकी प्राइम कॉस्ट के अंदर ही आने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे हमारे कॉक्स, या एक फूड को बनने के लिए मुझे कितने पैसे लग रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। इसमें हमारा फूड तो इंक्लूड होगा ही होगा, साथ साथ हमारे जो बेवरेजेस वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी कॉस्ट आपकी आने वाली है, लेबर प्लस आपकी कॉस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी फूड कॉस्ट। इसके साथ साथ जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके लग रहे हैं, चाहे टैक्सेस हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल हो गया, वो सारी की सारी आपकी आएगी आपकी किसमें, आपकी प्राइम कॉस्ट में। तो अब आपने अब तक जो भी किया था, अब आपको उनको अपनी एक अलग कैटेगरी में रख लेना है, जिसको कि आपको प्राइम कॉस्ट लिखना है, और वो सारी की सारी चीजें आपको एक सही ढंग से एक्सेल शीट में बना लेनी है। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें कि हम लोग 1-to-1 सेशंस लेते हैं रेस्टोरेंट ऑनर के साथ, और किस प्रकार से एक फूड बिजनेस को स्टार्ट करना है या फिर उसको प्रॉपरली रन करना है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं। नीचे नंबर्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया हमारे प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। आप लोगों को अब तक फूड कॉस्ट का तो फॉर्मूला पता ही चल गया होगा, नहीं है तो नीचे वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख के इजीली समझ सकते हो कि भैया फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं हमारी प्राइम कॉस्ट में। अब आपको आपकी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो लेबर है, और जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और आपकी जो फूड कॉस्ट है, तीनों को प्लस कर देना है। अब आप चाहें तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट ईयरली निकाल सकते हैं या मंथली निकाल सकते हैं, बट मंथली जाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपको इसको डिवाइड कर देना है किससे, आपकी टोटल सेल से, कि सेल्स आपकी उस मंथ की क्या है या उस ईयर की क्या है, और आपको उसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो एक परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, आपकी प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस सिंपल फॉर्मूले से आप अपनी प्राइम कॉस्ट यहाँ पे निकाल पाएंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, जो कि मैं आपको बोल रहा था, आपको एंड तक रुकना है, कि आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। अगर मैं देखूं, ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि भैया मैं बोलूं कि भाई इतनी परसेंटेज ही आपकी होनी चाहिए, बट अगर एवरेज हम लोग बात करेंगे तो 55 से 60% आपकी जो प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हो तो कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा कहीं पे खर्च कर रहे हो। बट यहाँ पे ये भी नहीं है कि अगर आपकी प्राइम कॉस्ट 60% है तो आपको 40% का फ़ायदा हो रहा होगा। हो सकता है कि आपको 40% का फायदा ना हो रहा हो, सिर्फ आपको यहाँ पे 20% का फायदा हो रहा हो, क्योंकि जो बाकी का 20% है वो आपके रेस्टोरेंट की मेंटेनेंस के अंदर या किसी और प्रकार की कॉस्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होगा, क्योंकि वो हम लोग तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम सारी चीज़ों के प्रॉपर ट्रैकिंग रख रहे होंगे।
तो आप लोगों को भी कोशिश करनी है कि भैया आपको जो आपकी प्राइम कॉस्ट है वो 55 से 60% के अंदर ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं जानी है। बट यहाँ पे जो आपको अपनी फूड कॉस्ट है उसको भी 30 से कम रखना है, क्योंकि अगर आप उसको 30 से कम नहीं रखोगे, क्योंकि वो भी इंक्लूड है हमारी प्राइम कॉस्ट के अंदर, तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। या फिर अगर आपकी लेबर कॉस्ट है वो भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी अगर आप उस पर भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग रेडीमेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम लोग बोलते हैं उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आ रहा है, या हम लोग रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज ला रहे हैं, या फिर हम लोग टिक्की के बर्गर ला रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो हम लोग कहीं ना कहीं आप देखोगे हम अपने काम को सिस्टम्स में लाने की कोशिश करते हैं, अपनी जो लेबर कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअल में हो भी जाती है। बट वही सारी की सारी चीज़ें अगर हम लोग इन हाउस करने लग जाते हैं तो वही हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, बट यहाँ पे जो हमारी फूड की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो ये आप बोल सकते हैं हिट एंड ट्रायल होता है कि भाई किस एक रेस्टोरेंट को किस तरीके से चीज़ों को करना है और कैसे अपनी जो कॉस्ट है प्राइम कॉस्ट को, फूड कॉस्ट को या लेबर कॉस्ट को कम करना है। उम्मीद करता हूं आपको प्राइम कॉस्ट के बारे में अच्छे से मालूम हो गया होगा और आप भी अपनी प्राइम कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा, या फिर अगर आप हमारे जो मैंटर्स प्रोग्राम से लेना चाहते हैं तो हमें नीचे लिए लिंक पे आप हमको चेकआउट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।